Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the MCQ of the first chapter of class 12, the last lesson written by Alfonso Daudet. So the first MCQ is, who is the author of the last lesson? लास्ट लेसन के राइटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हमारे पास जॉन ऑस्टिन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अल्फांसो डाउडेट, डी नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो डाउडेट. Question number 2. The author of the last lesson was a novelist and short story writer. Option is Spanish, B German, C French, D Australian. लास्ट लेसन के जो ऑथर हैं अल्फांसो डाउडेट, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट है फ्रेंच लैंग्वेज में. तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच. क्वेश्चन नंबर 3. द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी. लास्ट लेसन जो है वो किस मानव प्रवृत्ति को हाईलाइट करता है? ऑप्शन ए मेल शोविनिज्म, बी प्रोकास्टिनेशन, सी करेज एंड डी कोवार्डिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोकास्टिनेशन. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द अल्सेस ऑफ पीपल. कि अल्सेस के जो लोग थे उन्होंने किस चीज़ को हल्के में लिया था? ऑप्शन है टीचर्स ऑफ द स्कूल, बी टाइम एंड स्कूल, सी पीपल अराउंड, डी मनी एंड पावर. ऑप्शन इसका बी टाइम एंड स्कूल बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ के जो फ्रेंच के जो लोग थे फ्रांस के, उन्होंने टाइम और स्कूल को जो है बिल्कुल हल्के में लिया था. इसी की वजह से वो अपनी मदर टंग को नहीं पढ़ पा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज. लास्ट लेसन किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? ऑप्शन ए लॉस, बी लॉस ऑफ फ्रीडम, सी लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड डी लैंग्वेज एंड फ्रीडम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट. खिड़कियों के नीचे मार्चिंग सैनिक जो थे वो क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन है द डॉन ऑफ रशिया इज डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, बी द डिफीट ऑफ रशिया, सी द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच एंड डी नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द डॉन ऑफ रशिया इज डिफीट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 7. From where did the orders come to teach only German in the district of Alsace and Lorraine. तो अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा जो थी वो पढ़ानी बैन कर दी गई थी. इसका ये ऑर्डर जो आया था ये बर्लिन से ऑर्डर आया था. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, बर्लिन. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू द इफेक्ट ऑफ स्टोरी स्पीक्स अबाउट. कहानी में जो इफेक्ट है वो किसका है? ऑप्शन ए पावर, बी मनी, सी ट्रांजिशन एंड डी पीपल. तो इसका सही आंसर है सी, ट्रांजिशन. ट्रांजिशन माने होता है हमारा परिवर्तन. क्वेश्चन नंबर 9 इज, वाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. फ्रेंच स्कूल जाने के अनिच्छुक क्यों थे? फर्स्ट ऑप्शन इज wanted to enjoy warm sunlight, B wanted to see soldier drill, C wanted to enjoy outdoor and D lesson or participle was not prepared. फ्रेंच स्कूल जाने के लिए इसलिए इच्छा नहीं थी उसकी क्योंकि उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल के क्वेश्चन जो है वो याद करने को दिए थे, लेकिन उसको एक भी शब्द के बारे में ज्ञान नहीं था. इसीलिए उसने फैसला किया था कि आज वो अपने स्कूल के दिन को खुले बाहर मैदान में जो है व्यतीत करेगा. इसका सही आंसर है लेसन और पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड. क्वेश्चन नंबर 10 इज, हु ऑक्यूपाइड द लास्ट बेंचेस इन द क्लास. कि क्लास के पीछे की तरफ श्रेणी में कौन बैठा हुआ है? आंसर ऑप्शन है हमारे पास ए वीक स्टूडेंट्स, बी टीचर, सी मॉनिटर ऑफ द क्लास, डी विलेज एल्डर्स. तो सही आंसर है इसका विलेज एल्डर्स. 11 नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल. जब स्कूल फ्रेंच पहुंचा तो उसने सबसे पहले क्या देखा? ऑप्शन ए पीपल वर डांसिंग, लोग डांस कर रहे थे, बी स्ट्रेंज पीपल, सी पुलिस पेट्रोलिंग या डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस. करेक्ट इसका आंसर है स्ट्रेंज क्वाइटनेस. वहाँ पर बिल्कुल शांति थी जैसे कि रविवार की प्रातः को होती है. क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज. फ्रेंच आश्चर्यचकित क्यों हुआ? ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बी बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, सी बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर एंड डी बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर. फ्रेंच जो था इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि बिकॉज मिस्टर एम हेमल के काफ़ी दयालु और पोलाइट बिहेवियर को देखकर फ्रेंच जो था वहाँ पर जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया था. क्वेश्चन नंबर 13, वाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड. अब फ्रेंच को अपनी बातों पर क्यों पछतावा महसूस हो रहा था और क्यों वो दुखी था? तो ऑप्शन है फॉर रीचिंग लेट, बी फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल, सी फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट एंड डी फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग.
इसका आंसर है फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, कि आज के बाद कभी भी फ्रेंच जो है अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग, हॉजर वहाँ पर क्या लाया था? ऑप्शन ए स्वीट्स, बी चिल्ड्रन, सी फ्रेंड्स एंड डी ओल्ड प्राइमर। हॉजर यहाँ पर जो है ओल्ड प्राइमर को वहाँ पर क्लास में लाए थे। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट मेड फ्रेंड्स फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। ऑप्शन ए इज पुलिस पेट्रोलिंग, बी स्ट्रेंज क्वाइटनेस, सी बसल ऑन द स्ट्रीट एंड डी द आइडिया ऑफ गोइंग हिज अवे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास कि मिस्टर हैमल जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो एम हैमल के सारे रूलर और क्रैंकीनेस बिहेवियर को क्यों बोल चुके थे? क्योंकि वो जानते थे फ्रेंड्स यहाँ पर कि आज उनके टीचर का आखिरी दिन है, तो वो सारी बातें जो है वो दिमाग से निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल। एम हैमल को स्कूल में सेवा करते करते कितने साल हो गए? तो करेक्ट आंसर इज 40 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन इज वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन। कहानी में जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को जो है फार्म्स एंड मिल्स के अंदर जो है भेजते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 वाई वर दी पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू दी फार्म एंड सेंड। भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर माँ बाप अपने बच्चे जो हैं माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल भेज रहे हैं तो वो पैसा कमाने के भेज रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी टू अर्न मनी। क्वेश्चन नंबर 19 इज वाई डिड द विलेजर कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। कि गांव के जो लोग थे वो एम हेमल से मिलने के लिए स्कूल में क्यों आए हुए थे? ऑप्शन ए कंप्लेंट करने के लिए, शिकायत करने के लिए, बी गुड बाय करने के लिए, सी गॉसिप बातें करने के लिए, या डी शो ग्रेटिट्यूड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उनकी 40 साल भरी वफादारी जो सेवा थी उसके प्रति वो सम्मान प्रकट करने के लिए स्कूल में वहाँ पर आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 इज वाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ऑप्शन इज बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि जो है फ्रेंच लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा जो है क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल है, इसलिए जो है एम एम एल फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जो है बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे। कि फ्रेंड्स को स्कूल में याद करने के लिए उस दिन जो है क्या दिया गया था? ए सॉन्ग, बी डांस, सी एसे राइटिंग, डी पार्टिसिपल। तो करेक्ट आंसर इज डी पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमल। कि मिस्टर हेमल के अकॉर्डिंग जो है वहाँ के जो लोग थे वो सभी जो हैं एक तरीके के जेल खाने में बंद है। क्यों बंद है? तो उसका कहने का कारण यह है क्योंकि वो अपने ही कंट्री में अपनी लैंग्वेज को ना वो बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए जो है एमएमएल जो है उनको वहाँ पे प्रिजन में बंद बताया था। ऑप्शन नंबर डी मदर टंग इसका जो है सही आंसर हमारे पे यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। बुलेटिन बोर्ड पर वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? तो वहाँ पर लिखा हुआ था टीच ओनली जर्मन, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्रेशन थंडर क्लैप। थंडर क्लैप का यहाँ पे जो मतलब है इस चैप्टर के अंदर बताया गया है वो है स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, एकदम ही अचानक से बिजली कड़कना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे। मिस्टर हेमल जो थे स्कूल में बच्चों के लिए अपनी क्लास में क्या लेकर आए थे? तो करेक्ट ऑप्शन इज न्यू नोटबुक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट लेसन, क्वेश्चन नंबर 26 द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर। लास्ट लेसन जो है कौन से सन में लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1870 से लेके 1871 तक जो है लिखी गई थी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। इसका क्या मतलब है? कि अभी स्कूल जाने में आपका बहुत समय है, तो इसका मतलब क्या है? अर्ली इनफ, कि आप जो है काफ़ी समय है, तो अर्ली इनफ बहुत ज़्यादा समय है आपके पास, तो आप स्कूल जाने आराम से जा सकते हैं। ये कहा था वहाँ पर ब्लैक स्मिथ ने जब उस लैंचो फ्रेंड्स जो है उसको रास्ते में मिला था। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ वाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड पर सबसे बड़ी जो है एक भीड़ लगी हुई थी, एक क्राउड, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर डी। 29 का आंसर है 29 क्वेश्चन है हमारा व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम दी बुलेटिन बोर्ड। कि बुलेटिन बोर्ड पर जो है कौन सी खबर जो है छपी हुई थी? लॉस्ट बैटल, बिल्कुल वहाँ पे जो है वो बैटल लॉस्ट हो चुका था। ड्राफ्ट, ये भी ऑप्शन ठीक है। सी ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, हाँ जी बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था कि अल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा को जो है पढ़ाया बैन कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी ऑल ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का जो मीनिंग हो जाता है वो होता है डांटना पूरी बुरी तरीके से। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनता है वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 31 जो है हमारा क्वेश्चन है, वाई वाज शॉक्ड टू सी मिस्टर हैमेल। फ्रेंड्स ने जब मिस्टर हैमेल को देखा तो वो जो है शॉक हो गया। वो क्यों शॉक हुआ? बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस, क्योंकि जब वो है स्कूल में फ्रेंड्स ने एंट्री की तो सबसे पहले उन्होंने उसकी कैजुअल ड्रेस देखी थी। कैजुअल ड्रेस में मिस्टर एम ने जो है अपने कैजुअल ड्रेस, वो ड्रेस जो केवल वो जो है प्राइज सेरेमनी और इंस्पेक्शन के डेज़ में पहना करते थे, जिसमें था ग्रीन कोट, ब्लैक सिल्क कैप जिस पे एम्ब्रॉयडरिंग करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 इज़ व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमेल सरप्राइज फ्रेंड। मिस्टर हैमेल के कौन से व्यवहार ने फ्रेंड्स को आश्चर्यचकित किया था? तो वो इसका आंसर है सॉफ्ट एंड काइंड। क्वेश्चन नंबर 33 इज हु वाज मिस्टर एम हैमेल। एम हैमेल यहाँ पर कौन है? तो एम हैमेल वाज ए लैंग्वेज टीचर ऑफ द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 34 विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगले दिन बच्चों को कौन सी सब्जेक्ट की जो थी स्टडी करनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मन। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द आउटडोर एक्टिविटी वर टेम्पटिंग फ्रेंड्स मोर देन अटेंडिंग दैट डे। फ्रेंड्स जो था वो स्कूल को बंक कर रहा था। बंक इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पार्टिसिपल के क्वेश्चन याद नहीं थे और ऊपर से मौसम जो था उस दिन काफ़ी ज़्यादा सुहावना था। बाहर जो थे वो चिरपिंग बर्ड जो थे वो चिरपिंग कर रहे थे एंड द ड्रिल प्रैक्टिस बाय रशियन सोल्जर्स। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी आई विल लर्न इट टुमारो। अब हम अपना कोई भी काम जो है वो कल पर छोड़ देते हैं। व्हाट ट्रेट डज इट रिफ्लेक्ट द पीपल ऑफ अल्सिस। अब इस कहानी में जो है ये अल्सिस में क्यों बताया गया है? तो ऑफ ए पुटिंग ऑफ थिंग्स, हम अपनी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है कल पे छोड़ देते हैं। बी प्रोकास्टिनेशन यानी टालते रहते हैं और सी जो है पोस्टपोन जो है चीज़ों को करते रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी। 37 क्वेश्चन इज वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ बाई सेइंग दिस एम हैमेल इज होल्डिंग। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप अपने आप को रिप्रोच कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एम हैमेल जो है अपनी भाषा को सिखाना तो चाहते हैं लेकिन वो यहाँ पे जो है सिखा नहीं पा रहे। तो इसका जो जिम्मेदार है वो अपने आप को स्वयं को मानते हैं। तो इसका जो आंसर है हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन आउट ऑफ ब्रीथ। जब फ्रेंड्स स्कूल आता है, जो वो मिस्टर हैमेल के जो है गार्डन पर पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है थक जाता है, जिसके कारण वो जो है फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ करता है। तो आउट ऑफ ब्रीथ का जो है आंसर नंबर सी फीलिंग ऑफ शॉर्ट ब्रीथ इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर दी पॉइंटर्स टू ए ग्रेट बसल इन द स्कूल। कि भैया जब क्या चीज़ पॉइंट आउट की गई थी जब बसल स्कूल में हुआ था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बी टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, सी लेसन रिपीटेड इन लाउड एंड नॉइस एंड डी ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें जो है हसल बसल होती रहती थी वहाँ पर, क्योंकि जब भी स्कूल का डेज होता है तो इन चीज़ों की आम स्वाभाविक बात है इन चीज़ों का बजना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट वाज फ्रेंड्स बैंकिंग अपॉन टू गो टू हिज अननोटिस्ड सीट अननोटिस्ड। अब फ्रेंड्स जो है जब स्कूल में आए थे वो दबे पैर चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदगी को जो है वहाँ पर आराम से कोई भी पता ना चल सके, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा धीरे और आराम चलते थे। तो इसका आंसर है बाय टिप टोइंग इन दी क्लास। अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन समझ में आए हों और अच्छे लगे हों तो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी। और अगर आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।